नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत सरकार अब देश में ही सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन करेगी और इसके लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान अप्रूव कर दिया गया है और ये अप्रूवल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स के लिए किया गया है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेमीकंडक्टर कंपनी फॉक्सकॉन और सिंगापुर की कंसोर्टियम ने इसके लिए अपनी इच्छा जताई है और वे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को भारत में सेट करेगी। और भारत सरकार ने डिजाइन लिंक इंसेंटिव प्लान को भी अप्रूव किया है, जिसके तहत 100 लोकल कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन और चिपसेट को तैयार करेगी और वेदांता ग्रुप डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगा भारत में। और टाटा ग्रुप 3 राज्यों के साथ बात कर रहा है और उनसे $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कराएगा, जिसके तहत वो सेमीकंडक्टर असेंबलीज और टेस्टिंग यूनिट को स्थापित करेगा। यानी कि दुनिया में जो सेमीकंडक्टर की मांग चल रही है और ऐसे में अगर भारत के अंदर इस तरीके की यूनिट लगती है तो आप समझ सकते हैं कि भारत का स्तर कहां से कहां पहुंच जाएगा। और सेमीकंडक्टर का तो आप सबको मालूम ही है, मोबाइल से लेकर हर चीज में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स क्यों ना हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हेक्साकॉप्टर का डिजाइन और डेवलपमेंट किया है, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड को ले जा सकता है लॉन्ग डिटेक्शन रेंज के लिए। और इसमें पावर वायर केबल्स लगी होंगी जो कि इसे 6 घंटे की उड़ान क्षमता देंगी, जिसके तहत ये नॉन स्टॉप रिकॉग्निजेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि वो ऐसे 20 हेक्साकॉप्टर भी बना रही हैं जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस यूएवी होंगे और ये एक साथ संयुक्त रूप से मिशन को भी अंजाम देंगे और इन्हें इस तरीके से कस्टमाइज भी किया जा सकता है कि ये जरूरी पेलोड अपने साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब काफ़ी ज़रूरी हो गया है और इसके लिए अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने भी इस बात को रिकमेंड किया है, यानी कि इस बात के लिए जोर दिया है कि भारत के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना बेहद ज़रूरी है। और भविष्य में अगर हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अधिकृत करते हैं तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर में इस बात पर विचार किया जाएगा कि ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसकी कॉम्बैट क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। कमेटी ने यह भी कहा है कि 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं जो कि 2 कोस्ट के लिए हैं और तीसरा एक ब्रिज ऑपरेशनल का काम पूरा करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर की रिपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। यानी कि अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की रिकमेंडेशन काफ़ी तेज हो गई है और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने भी पूरा जोर डाल दिया है। डीआरडीओ ने अनमैन्ड सरफेस व्हीकल पर काम करना शुरू कर दिया है और ये मौजूदा 5.5 मीटर की सरफेस व्हीकल को रिफर्बिश करके बनाई जाएगी और इस वेसल के बोर्ड में मोटर नहीं होगी, इसकी जगह ड्राइव बाय वायर सिस्टम होगा जो कि इसे रिमोट कंट्रोल व्हीकल बना देगा। और इस मॉडिफिकेशन के पूरा होने के बाद यह अनमैन्ड सरफेस व्हीकल हाइब्रिड प्लेटफॉर्म के रूप में ऑपरेट किया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पहले हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस क्लास यूएवी को बनाने के लिए डिजाइन को क्लियर कर दिया है, जिसमें कि हाई विंग मोनोप्लेस डिजाइन होगा और पुशर इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आएगा और इसमें सैटेलाइट एंटीना भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा इसके फ्यूजलाज के अंदर। और इस यूएवी का जो पेलोड की क्षमता होगी वो होगी 4 टन और इसे सिंगल 1200 हॉर्स पावर के टर्बो प्रॉप इंजन से पावर मिलेगी, जिससे कि 45,000 फीट की ऊंचाई में भी क्रूज कर सकेगा। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत आज डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया और इस टेस्ट को कम दूरी के लिए किया गया, जिसमें कि कई जटिल तकनीकों को भी परखा गया और सत्यापित किया गया। भारत रशिया के साथ मिलकर $70 मिलियन के तहत SFDR टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि नोजलेस बूस्टर का विकास और टेस्ट किया जाएगा, जो कि बोरन बोर्ड रैमजेट सस्टेनर, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर और ड्यूअल एयर इनटेक इसमें शामिल होगा। सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रैमजेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 350 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 3 एयर टू एयर मिसाइल में भी किया जाएगा। डीआरडीओ अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल के डिजाइन में कुछ परिवर्तन भी कर रहा है और ये अपने फैब्रिकेशन और ट्रायल स्टेज में 2024 तक प्रवेश कर जाएगी। HAL ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो 20 टाइप के सबसिस्टम की सप्लाई करेगा तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, जो कि 2023 से 2028 तक चलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिटिकल एवियोनिक्स लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, नाइट फ्लाइट लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स और एयर डेटा कंप्यूटर्स की सप्लाई करेगा, जिन्हें कि 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के तहत ऑर्डर दिया जाएगा और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2 डिवीजन में तैयार करेगी और BEL इन सभी कॉन्ट्रैक्टेड आइटम्स की डिलीवरी HAL को करेगा, वो भी रेडी टू बोर्ड कंडीशन में।
गार्डन शिप बिल्डर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फिलीपींस नेवी कॉर्वेट एक्विजिशन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट और भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। और फिलीपींस की सरकार $74.5 मिलियन का इनिशियल फंडिंग भी इसके लिए करेगा, जिसमें कि फिलीपींस नेवी के लिए 2 कॉर्वेट्स का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही इन कॉर्वेट्स में एंटी शिप और एंटी सबमरीन और एंटी एयर वॉरफेयर मिशन की सुविधा इसमें होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि एक कॉर्वेट की कॉस्ट करीबन 557 यानी कि $557 मिलियन की हो सकती है। डीआरडीओ की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और अशोका लीलैंड ने कहा कि उन्होंने पहले क्रैकिंग की है 600 हॉर्स पावर के स्वदेशी इंजन की, जिसे कि स्वदेशी रूप से जॉइंट वेंचर के तहत तैयार किया गया है, जो कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को पावर देंगे। अधिकारियों ने कहा कि 600 हॉर्स पावर के इंजन अपने महत्वपूर्ण रिग्रेस टेस्टिंग से गुजरेगा। रिग्रेशन टेस्टिंग एक प्रकार का परीक्षण होता है जो ये सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के कोड परिवर्तन उत्पाद की मौजूदा कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं करता, और ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उत्पाद नई कार्यक्षमता या फिर मौजूदा विशेषता में किसी भी बदलाव के साथ ठीक से काम करता है। और अशोका लीलैंड इस इंजन के सीरीज प्रोडक्शन करेगा अगर ये एक बार सर्विस में शामिल हो जाते हैं तो दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।